आज पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही बढ़िया गहरे रहस्य वाले क्वेश्चन एंड आंसर मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन एंड आंसर शुरू करने से पहले आपको कुछ विशेष चीज़ दिखाना चाहूँगा। आज हमारे साथ जो हमारे बुक का जो एक टाइटल है, जो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, टाइप 1 टू टाइप 40 सिविलाइजेशन की जो बात है, आज हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे, पर ये आपको मैं पहली बार दिखा रहा हूँ। ये हमारे बुक का टाइटल है। इसके ऊपर बापूजी का ऑलरेडी एक बुक आ चुका है, गूगल प्ले स्टोर पर फ्री में अवेलेबल है, 0 रुपीज़ में। और ये जो बुक है आप थोड़े दिन में अमेज़ॉन पर भी देख पाएंगे, वो भी 0 रुपीज़ में। तो ये जरूर से देखिएगा, टाइप 1 टू टाइप 40 सिविलाइजेशन, कौन रहता है इस लेयर्स के अंदर, ये बापूजी ने बताया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे ट्रंप ने एलियन के ऊपर कुछ डिस्क्लोजर लेके आए थे पिछले शुक्रवार शाम को, और उसी से पहले हमने ये बुक लॉन्च की थी एलियन लाइफ के ऊपर। अच्छा, ये बुक बहुत सुपर डुपर है, और इसके अंदर अभी तक के बापूजी ने एलियंस के ऊपर जितनी भी रहस्य बताई हैं वो सभी इसके अंदर है, इस बुक के अंदर। तो जरूर से गूगल प्ले स्टोर के इस बुक को जरूर से पढ़िए, देखिए। और ये अभी दुनिया की 12 मेन लैंग्वेज में आने वाली है ये बुक, और अभी ऑलरेडी ये इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में भी शॉर्ट टाइम में अवेलेबल होगी। तो ज़रूर से ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको ज़रूर से पढ़िएगा और शेयर करिएगा पीडीएफ को, और अपने ग्रुप्स में भेजिएगा, क्योंकि बापूजी कई सालों से इसके ऊपर ज्ञान दे रहे हैं और आज दुनिया वालों ने इसके ऊपर ठप्पा लगाया है। तो आज हम जो आत्मा के रहस्य के ऊपर बात करने वाले हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये सुपर डुपर क्वेश्चन आंसर वाला ये एपिसोड। तो भाई जी, पहला क्वेश्चन आता है, क्या आत्मा सच में अनादि है, या आत्मा का भी कोई मूल उद्गम है? हाँ, ये बहुत ही मतलब आप देखेंगे इसके ऊपर बातें नहीं होती, कहीं बातें नहीं आत्मा होती। कहाँ, आत्मा उद्गम कहाँ क्या से? है? सब बोलते हैं कि हर आत्मा सेम है ना, हर आत्मा एक ही जगह से आई हुई है, और सब आत्मा परमात्मा का अंश है। लेकिन हमें पहले समझना पड़ेगा कि क्या आत्मा है, क्या किस तत्वों से बना है आत्मा, और जो आत्मा का सृजन कैसा, उद्गम के बारे में कोई नहीं बताता। और परमात्मा है क्या, परमात्मा किसको बोलते हैं? Right. तो ये बातों का कहीं चर्चा होता ही नहीं है। ये केवल बापूजी ने ही इस ज्ञान को बहुत ही सूक्ष्म रूप में उसकी विश्लेषण किए हैं। तो हम जैसे बोलते हैं, हर आत्मा को हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि हर आत्मा सेम है। हर आत्मा का संस्कार अलग है, हर आत्मा का जो रचयिता अलग है। तो यहाँ रचना और रचयिता का कॉन्सेप्ट आता है। तो आत्मा रचना है और उसका रचयिता जो है परमात्मा है। और परमात्मा की कैटेगरी भी बहुत है। ऐसे ही जितना परमात्मा का कैटेगरी है, उसी हिसाब से आत्मा का भी कैटेगरी है। और आत्मा जो है परमात्मा के संकल्प से ही रचना होता है। और जब हम इस ब्रह्मांड की बात करते हैं, तो यहाँ जो रचना है, जो आत्मा का रचना, वो ब्रह्मा से हुआ था। ब्रह्मा जो सप्तर्षि क्रिए थे, सप्तर्षि से बाकी सृष्टि का विस्तार हुआ। तो जब हायर डायमेंशन में और जाते हैं, जब हम जाते हैं महाशिव के ऊपर जाते हैं, महाशिव से शिव की रचना हुआ। शिव भी आत्मा है, लेकिन वो महाशिव से उसकी सर्जन हुआ डायरेक्ट। और जब शिव ने अपना क्रिएशन विस्तार किया, ब्रह्मा से बाकी आत्मा का इस धरती के ऊपर, मतलब ये ब्रह्मांड में और आत्मा का रचना हुआ। तो ऐसे देखा जाए तो आत्मा जिसमें परम प्रकाश है, जैसे हर कैटेगरी की आत्मा है। आत्मा डायरेक्ट परम प्रकाश से भी क्रिएट हुआ है। फिर आत्मा जब निचले स्तर में भी क्रिएट हुआ, वो परम तत्व से क्रिएट हुआ है। तो इसलिए आत्मा का कैटेगरी डिफरेंट चेंज हो जाता है। जो परम तत्व से क्रिएट हुआ है और जो परम प्रकाश से क्रिएट हुआ है, दोनों आत्मा की कैटेगरी बहुत डिफरेंट है। दोनों में पावर में डिफरेंट है, दोनों में संस्कार में डिफरेंट है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आत्मा क्या कैटेगरी है वो जानना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं बोल सकते कि आत्मा अविनाशी है। हर आत्मा अविनाशी नहीं हो सकता है। जो परम तत्व से आया है, हमारे ज्ञान में है, वो परम प्रकाश को ग्रहण नहीं कर सकता, वो वहाँ विलीन हो जाता है। तो जो परम तत्व से जो आत्मा क्रिएट हुए हैं, तो वो तो उनका समय सीमित है। वो एक, जैसे हमारे ब्रह्मांड में जैसे बहुत प्रकार की प्रलय होता है, हम तो सिर्फ अपने ब्रह्मांड की बात करते हैं।
अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय। महाकल प्रलय में सारे आत्माएं इस ब्रह्मांड की सारे आत्मा खत्म हो जाते हैं, कोई बचता ही नहीं है। और जो गैलेक्सी लेवल का आत्मा है, जो महाशिव से क्रिएट हुए, वो इस ब्रह्मांड से निकल जाते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो आत्मा वैरायटी प्रकार के हैं और वैरायटी तत्वों से बना हुआ है। कुछ परम प्रकाश में भी बना हुआ है, परम प्रकाश की क्वालिटी भी डिफरेंट है, वो बहुत ही गहरा टॉपिक है, कला के हिसाब से क्वालिटी चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं आत्मा के। मैं यहाँ पे सिंपल सबको समझने के लिए एक एग्जांपल देना चाहूँगा ताकि आपको और क्लैरिटी आए कि जैसे आपने शंकर पार्वती एक फिल्म आई थी, या शंकर जी ने जब पार्वती जी आपने देखा कि वो जब कुंड में उन्होंने अपने आप को डाल दिया, तो शंकर जी ने अपने बाल ऐसे दिखाया गया कि बाल को तोड़ के एक तुरंत ही एक अपने अंदर से एक कौन थे वो, भैरव थे, हाँ भैरव, जटा से हाँ जटा से उनको उत्पन्न किया। तो ऐसे ही कहा गया है कि मधु और कैटअप जो है वो विष्णु जी के अंदर से उनके कानों से निकले, कानों से निकले। तो इस तरीके की, जैसे हम कहते हैं ना कि उसका अस्तित्व नहीं था लेकिन उनका अस्तित्व लाया गया, राइट। तो ये हम समझा रहे हैं कि आत्माएं जब जरूरत होती है तो अवतार भी पैदा करते हैं जब उनको जरूरत होती है। तो अब वो कौन से युग में उनको जरूरत होती है वो उनके ऊपर डिपेंड है। ये बात आप कहीं पॉडकास्ट पे नहीं सुनेंगे। मतलब युग युग में जब जब जरूरत होती है तो वो आत्माएं, नई आत्माएं धरती पर बनाते हैं और फिर वो अपना कार्य कराते हैं। तो ये तो बात हो गई अवतार की। लेकिन जो उद्गम स्थान है, जैसे अनंत महाशिव ने कई शिवों को सर्जन किया और शिव ने ब्रह्मा विष्णु शंकर को सर्जन किया और उन्होंने अपने अपने जरूरत के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं बनाई, क्योंकि उनको सृष्टि आकारी रूप में बनी हुई थी। उनको टिकाने के लिए और सृष्टि को चलाने के लिए उनको बहुत सारे अलग अलग तरीके की आत्माएं चाहिए थी। तो धीरे धीरे अलग अलग आत्माओं का सृजन हुआ। लेकिन ये कौन से मनवंतर में हुआ, कौन से चतुर्युग में हुआ, ये इसका जवाब तो भी किसी के पास नहीं है। क्योंकि ये जैसे बोलते हैं ना साइंस वाले के बिग बैंग हुआ और फिर सृष्टि बनी, लेकिन चेतना कैसे बनी उसका जवाब किसी के पास नहीं है ना। तो इसके ऊपर फ्यूचर में हम डेफिनेटली बुक बनाएंगे कि चेतना का उद्गम स्थान क्या, ये स्रोत क्या। क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है। अगर इसको नहीं जाना तो फिर दुनिया में जान के करेंगे ही क्या, कि अगर हमारा भी सर्जन हुआ तो कहाँ हुआ, परमधाम में हुआ, शिवपुरी में हुआ, ब्रह्मापुरी में हुआ, कि इस ब्रह्मांड में हिमालय में हुआ, ये कहाँ हुआ। ये फ्यूचर में कभी बापूजी के वीडियोस में इसको लेके आएंगे। अच्छा, तो आत्मा का भी कोई मूल उद्गम है तो डेफिनेटली अलग अलग स्रोत है, अलग अलग जगह से आत्माएं आई हैं। परमधाम, महापरमधाम, परमधाम, जैसे बापूजी बताते हैं मल्टीवर्स से जो क्रिएशन है वो पूरा समझाता है। भैया आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, अगर हम आत्मा हैं तो फिर हमारा मन पर इतना प्रभाव कैसे डालता है। ये एक्चुअली क्या है कि हमारा मन हम पर कैसे प्रभाव डालता है कि आज जो अवस्था है आत्मा की, ये जो हमारे धरती के ऊपर, धरती तो ऐसे बोला जाए तो धरती का सर्जन तभी हुआ जब आत्मा अत्यधिक भारी हो गया, तभी धरती का सर्जन हुआ। और धरती मतलब पृथ्वी तत्व, जब पृथ्वी तत्व बनना स्टार्ट हो गया, और पृथ्वी तत्व तब बनता है जब आत्माओं की इच्छा बहुत जड़ीभूत होने लगा, जड़ होने लगा, तब पृथ्वी तत्व बनने लगा। ये बिल्कुल सही है। हाँ, तो आत्मा बहुत भारी हो गया। बापूजी की यही बात मुझे याद आ रही कि ब्रह्मा के पहले 10 दिन तक तो पृथ्वी भी नहीं थी ना? पहले 10 साल तक नहीं था। 10 साल या 10 साल तक, हाँ 10 साल तक जो, हाँ नहीं 10 दिन होगा। हाँ। तो उसमें मतलब ये था कि तब आकारी दुनिया थी, पृथ्वी की जरूरत भी नहीं। नहीं, पहले प्रारब्ध था। हाँ। पहले प्रारब्ध 10 साल तक, 10 साल तक नहीं था। अच्छा। क्योंकि 50 साल हो गया। हाँ। तो 10 साल तक नहीं था। 10 साल के बाद पृथ्वी बना, पृथ्वी के बाद फिर सूर्य बना। हाँ। फिर जाके आत्मा की पावर इतना मतलब जड़ता में चला गया, तब आत्मा की सारे प्रकाश खत्म हो गया। तो प्रकाश खत्म होना मतलब आत्मा तमो प्रधान में प्रवेश कर लिया, मतलब प्रकृति तमोगुणी बन गया, तभी जो है आत्मा बंधन में आ गया। राइट, है ना। तो हाँ सही है, बोलिए बोलिए।
हाँ, तो हमारा प्रश्न क्या था? हाँ, ये था कि मन क्यों आत्मा पर हाँ, भारी पड़ती तो जो मन है, हम इसको मन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन को कोई नहीं बताता है। वेद शास्त्र में व्याख्या है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे समझे? हर बार अपने आप को प्रश्न कीजिए, क्या मन, आत्मा के बिना मन का कोई अस्तित्व है? नहीं है। हम मन को आत्मा से अलग कर ही नहीं सकते। आत्मा की ही शक्ति मन है। जब हम इसको समझ जाएंगे, तब हम मन आत्मा को नियंत्रण कर रहा है या आत्मा मन को नियंत्रण कर रहा है, तभी हम समझ पाएंगे। क्योंकि मन जैसे इच्छाएं बढ़ने लगा, तो आत्मा से ही जो शक्ति, वो मन बनने लगा। इच्छाओं को मैनिफेस्ट करते 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 वो आत्मा के शक्ति खत्म होते गया और कारण शरीर बढ़ते गया, वो मोटा होते गया। तो मन जो है, जब जैसे धीरे धीरे मनुष्य शरीर में आने लगा, आत्मा शरीर में आने लगा, तब आत्मा को मन कंट्रोल करने लग गया। जब यही मनुष्य, मतलब जब अपने शरीर को त्यागता है, फिर अपने सूक्ष्म शरीर को भी प्यूरिफाई करता है, तभी आत्मा का कंट्रोल मन के ऊपर आता है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी मन बहुत जो है ना, आत्मा की पूरी ऊर्जा पूरा मन में प्रवाह हो रहा है, जो कारण शरीर के अंदर प्रवाह हो रहा है। तो इसलिए अभी आत्मा, जैसे हमने सुना ही है कि आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार के द्वारा कार्य करती है। एक्चुअली क्या है कि मन क्या है, मन ही है जो आत्मा की शक्ति को चूसता रहता है। जो कारण शरीर जो है ना, आत्मा की शक्ति को चूसता रहता है। जैसे ये कैसे होता है, इसकी दिशा, जो आत्मा की शक्ति किस दिशा में जाएगा, वो बुद्धि निर्धारण करता है। बुद्धि में परमात्मा है तो मन आत्मा में है। बुद्धि में सृष्टि है, मतलब भोग की इच्छा है, तो मन बाहर दुनिया में घूमेगा और आत्मा की शक्ति को अंदर से लेके जाएगा, आत्मा की शक्ति को बाहर फेंकेगा, जड़ता में फेंकेगा। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मान शान प्रतिष्ठा में आत्मा की शक्ति खर्चा हो रहा है। वही आत्मा जब उसके बुद्धि में केवल परमात्मा की सोच है, केवल ऊपर की दुनिया की सोच है, फिर मन अंदर की ओर देखने लग जाएगा। पूरी उसकी जो आत्मा की शक्ति संचित होने लगा, आत्मा की ऊर्जा बढ़ने लगेगा। तो जो बुद्धि परमात्मा की सोच करता है, वो चैतन्य बुद्धि है। जो बुद्धि केवल जड़ता यानी सृष्टि, यानी बाह्य सृष्टि में घूमता है, वो जड़ बुद्धि है। तो बुद्धि चेतन है तो मन आत्मा में विलीन हो जाएगा। बुद्धि जड़ है तो आत्मा की सारे शक्ति को मन खत्म कर देगा। और वो जो मन, ये मन आत्मा को क्या करेगा, प्रकृति में ही खींच के लेके जाएगा, सृष्टि के अंदर खींच के लेके जाएगा। इसीलिए परमात्मा को जानना बहुत जरूरी है, परमात्मा के बारे में सोचना भी बहुत जरूरी है। परमात्मा के बारे में हम सोचते ही आत्मा में शक्ति बढ़ता है। हम जैसे सृष्टि के बारे में सोचते ही हैं तो हमारा शक्ति खर्च हो जाता है। तो इसलिए अभी जो धरती के ऊपर ये हालत है, 99% लोगों को मन ही आत्मा को नियंत्रण कर रहा है, चाहे कितना भी बड़ा वो साधक हो। क्योंकि यहाँ के जो वायुमंडल है इतना तमो प्रधान है कि वो ऑटोमेटिक उसके आत्मा में शक्ति नहीं है, वो परमात्मा को जानता नहीं है, परमात्मा से योग नहीं कर रहा है। उसका मन ऑटोमेटिक उसको खींच के लेके तमो प्रधान बना देगा आत्मा को। तो ये बहुत सही है कि मन आत्मा पे भारी क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हमने मन की प्रैक्टिस करी है। हम आत्मा को जानते ही नहीं है, आत्मा को जगाने का प्रयत्न नहीं किया। हमने आत्मा के बारे में ना ढूंढा, ना सोचा, ना समझा। आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है, तो जगाने की कोई तो प्रोसीजर होगी ना। तो जब ये आप आत्मज्ञान लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मन के ऊपर आत्मा है, और आत्मा के ऊपर जब पूरा आपकी चेतना, जो पूरा कॉन्शियसनेस, पूरा आपका बुद्धि एकदम आत्मा के आत्मस्थ जब हो जाएगा, बुद्धि भी आत्मस्थ होगी, तो फिर मन धीरे धीरे हल्का होगा, कंट्रोल में आएगा। और ज़्यादातर लोग जो है आत्मा के विषय में या ज्ञान के विषय में, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान में अपने उदासीन है, मतलब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसकी वजह से जो है वो मन के ऊपर ही फोकस लगाए हैं, और मन को खुश करने के लिए, शरीर को खुश करने के लिए ही पूरे दिन का उनका कुछ पाने और भोगने में उसका समय व्यतीत होता है। तो जैसे ये गीता में भी कहा है। तो इसीलिए जब बुद्धि ही तमो प्रधान हो जाएगी, या मन ही धीरे धीरे तमो प्रधान हो जाएगा, तो
तो फिर आत्मा तक तो वो पहुंच ही नहीं पाएगी, वो बुद्धि आत्मज्ञान तक नहीं पहुंच पाएगी, और इसीलिए कहीं ना कहीं मन जो है वो भारी होता जाएगा और वो आत्मा की ओर नहीं बढ़ने। नहीं, आज जितने भी आध्यात्मिक अभ्यास करा रहे हैं जो है, वो मन को नियंत्रण करने की कितनी मतलब निकाल रहे हैं। मंत्र जाप करना, नाम जप करना, श्वासों पे कंसंट्रेशन करना, माला जप करना, लेकिन किसी का मन नियंत्रण में नहीं है, किसी का भी नियंत्रण नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तो आत्मज्ञान और परमात्मा की चिंतन, परमात्मा है कौन, जब तक हम परमात्मा की चिंतन नहीं जानेंगे, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, इवन हमारे शास्त्र में भी बताया गया है, जब परमात्मा का एड्रेस जानो पहले, परमात्मा का एड्रेस जाने बिना आत्मा में शक्ति नहीं आएगा। जब तक आत्मा में शक्ति नहीं आएगा, मन नियंत्रण में नहीं रहेगा। आप करोड़ों बार नाम जप कर लो, कुछ नहीं होने वाला। ये बात बिल्कुल मस्त सही है कि जब तक हम इस तरीके से, मतलब आपको एक फंडामेंटल क्लियर तो होना ही चाहिए कि अगर मन से आगे निकलना है आत्मा तक, तो आत्मा का चिंतन करो, आत्मा के बारे में सोचो कि ये जो मेरा कर्म है आत्मा को ऊपर ले जाएगा, बांधेगा, मुक्ति की ओर ले जाएगा या बंधन की ओर ले जाएगा, तो आपको ज़्यादा आप और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि मन और आत्मा में असली मालिक कौन? आत्मा मन को चला रही है या मन आत्मा को खींच रहा है? हाँ, ये हमने चर्चा तो किया, लेकिन इसमें हम और थोड़ा जब व्याख्या करते हैं, ये जब ज्ञानी जब इसको महसूस कर लेता है, मतलब उसको प्रैक्टिकली महसूस कर लेता है कि आत्मा ही मालिक है, आत्मा ही परमात्मा का अंश है, तब जाके उसको इतना एक्यूरेटली एहसास कर लेता है निश्चय बुद्धि के साथ, और उसके लिए उसको योग भी करना पड़ेगा, योग मतलब जुड़ना पड़ेगा उसकी परमात्मा से, तब जाके उसमें ये फीलिंग आ जाता है कि आत्मा ही मालिक है। जब तक इस चीज को वो एहसास नहीं करता, प्रैक्टिकली एहसास नहीं करता, उसका मन उसको घुमाता रहता है। वो कोई ऐसा साधन नहीं, कितना भी मंत्र जाप कर ले, कितना भी कुछ जाप कर ले, वो उसका मन नियंत्रण में नहीं आता। कुछ पल के लिए आएगा, फिर वो मन भटक जाएगा। वही कि मन तो देखो, मन की प्राप्ति और मन की सोच और मन का जो भी कुछ मन से पाई हुई हर चीज टेम्पररी रहने वाली है, और आत्मा की जब चिंता करके आत्मा की ओर फोकस करेंगे तभी आत्मा परमानेंट है। अनंत काल का अगर सुख भोगना है तो मन को तो समझना पड़ेगा, नहीं तो जो ये मन जो है वो तो भटकाता रहेगा, ये मृत्यु लोक है तो भटकना जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए असली मालिक तो आत्मा ही है, और जैसे हमने चर्चा की आत्मा मन को चला रही है या मन आत्मा को खींच रहा है, तो फिलहाल सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्थिति है। सब अपने ज्ञान और अज्ञान के हिसाब से खुद तय करें कि कौन किसको चला रहा है। आगे क्वेश्चन है, क्या हर आत्मा की शक्ति, क्षमता और कला अलग अलग होती है? हाँ, ये तो हमने पहले प्रश्न में भी चर्चा किए हैं। आत्मा की उत्पत्ति डिफरेंट स्टेज में हुआ है, तो हर आत्मा की शक्ति अलग है, हर आत्मा डिफरेंट है, हर आत्मा का सामर्थ्य भी डिफरेंट है, समझ भी डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है। क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि वो आत्मा जिस से उसका रचना हुआ है, वो अपने रचयिता का संस्कार लेके आता है। उसका मूल संस्कार जो उसके अंदर है उसके रचयिता का ही है, वो उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। क्योंकि उसका रचयिता ही रचयिता के संकल्प से ही रचना बनता है, तो वो संस्कार तो ऑटोमेटिक जाएगा उस आत्मा में। तो आत्मा जैसे उसके जर्नी में, हम जब धरती के ऊपर आ गए वो तो लोएस्ट डायमेंशन में आ गए हम यहाँ पर, लेकिन आत्मा का जो सामर्थ्य है उसके रचयिता के हिसाब से ही होता है। जितना उसका रचयिता का क्वालिटी हाई है, वो रचना का क्वालिटी उतना हाई है। वो रचना का ज्ञान भी उसी लेवल पे रहेगा, और उस रचना में भी जो गुण और संस्कार भी उसी हिसाब से रहेगा। तो इसलिए हर आत्मा का क्वालिटी अलग अलग है, और हर आत्मा का जो सोच भी अलग अलग है, और हर आत्मा डिफरेंट पर्पस के लिए भी आता है। तो इसलिए हर आत्मा डिफरेंट है, कोई एक दूसरे से मेल ही नहीं खाते हैं। तो सही है कि हर आत्मा की शक्ति, क्षमता और कला अलग अलग होती है। ये तो बापूजी ने अपने शुरुआत के फॉर द बिगिनर का प्लेलिस्ट देखेंगे तो बापूजी ने बताया कि
उच्च आत्माएं कैसे धीरे धीरे पावर कैसे कम होती गई और कैसे उनका पावर लॉस हुआ। अब आगे क्वेश्चन है भैया कि 16 कला, 24 कला और 100 कला, क्या ये केवल प्रतीक है या चेतना की वास्तविक क्षमता? ये तो है ही हमारे बापूजी के ज्ञान में है। जब 16 कला कहते हैं कि तो वो एक यूनिवर्स का मालिक है, मतलब यूनिवर्स का रचयिता है। 26 कला करते हैं तो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स का ही मालिक हो जाता है। 100 कला करते हैं तो मल्टीवर्स का मालिक हो जाता है। तो हम जब वो रचना को, क्योंकि ये तो आपको ये जो हम जो चर्चा कर रहे हैं ये तो कोई वेद शास्त्र में भी नहीं है या साइंस भी नहीं बता रहा है। तो एक यूनिवर्स के अंदर कितने गैलेक्सियां हैं, जो हमारे यूनिवर्स के अंदर जो अभी जो रिसर्च हो रहा है, नासा ही निकाला 800 बिलियन गैलेक्सीज हैं, और वो भी इतने स्पेस में निकाला, वो छोटा सा डायमीटर में निकाला। क्योंकि हमारे जो विजिबल यूनिवर्स है, उसमें तो 2 ट्रिलियन बताते हैं। हाँ, विजिबल यूनिवर्स है वो छोटा है। हाँ। और जो बापूजी तो इनविजिबल यूनिवर्स की बातें कर रहे हैं, तो वो तो कोई जानता ही नहीं है। तो विजिबल यूनिवर्स में ही, विजिबल यूनिवर्स में भी एक छोटा सा शायद 156 बिलियन लाइट ईयर्स में ही इतना 800 बिलियन गैलेक्सीज है। मतलब एक 16 कला हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। 26 कला, 100 कला तो दूर की बात है। और जब एक गैलेक्सी के अंदर हम तो एक ही, वो तो 800 बिलियन गैलेक्सीज हैं, और हम जो है एक गैलेक्सी के अंदर 800 बिलियन सोलर सिस्टम से एक हैं। सही बात है। तो मतलब हम कुछ नहीं है। मतलब 100 कला तो एक मल्टीवर्स है, और एक मल्टीवर्स के अंदर ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स ऐसे करके G17 तक है। और हमारे जो किताब है लाइफ इन मल्टीवर्स, वहां देखेंगे तो इवन G17 कितना बिलियंस है, G15 कितना बिलियन है, G16 कितना बिलियन है। तो वो अनइमेजिनेबल पावर है, ह्यूज पावर है। जब एक ब्रह्मांड के मालिक को हम आकलन नहीं कर सकते हैं, एक कला के सीव को भी एक मनुष्य यहाँ धरती के ऊपर कितने साइंटिस्ट लगे हैं वो भी नहीं आकलन कर सकते हैं। जैसे हम क्या वॉयेजर का आप छोड़ा, वॉयेजर को छोड़ा, वॉयेजर अभी इस ब्रह्मांड के आधा तक भी नहीं पहुंचा है, मतलब इतना कम डिस्टेंस तक पहुंचे। तो मतलब 100 कला, अब तो जब हमारे ज्ञान में आएंगे तो 100 कला भी कुछ नहीं है। तो मतलब हम यहाँ बैठ के स्थूल जगत में बैठ के इसके आकलन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन ज्ञान के हिसाब से हम देखेंगे तो ये तो बहुत ही बड़ा क्रिएशन है। 100 कला भी कुछ नहीं है, लेकिन अब यहाँ बैठ के 100 कला हमारे लिए बहुत बड़ा चीज़ है। और 16 कला एक यूनिवर्स का मालिक, वो भी बहुत बड़ा एक, क्या बोल सकते हैं, एक स्पिरिचुअल पावर है। आपकी बातों से थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से कनेक्ट करूं, जैसे गुजरात में समुद्र का किनारा 1200 किलोमीटर है, ठीक है। अब इस 1200 किलोमीटर का जो समुद्र का तट है, ठीक है, उसमें पड़ा हुआ एक जो मिट्टी का कण है, ठीक है, मान लीजिए वो कण को, उस कण के अंदर हम बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये सिर्फ गुजरात की मैंने बात करी, अगर हम पूरे भारत के समुद्र के किनारे पे पड़े हुए कण में से कोई एक कण आपको ढूंढना हो और उस कण के अंदर हमारी पृथ्वी हो, तो कितना मुश्किल होगा आपको ढूंढने के लिए। और फिर उसकी बॉर्डर और बढ़ाता है, पूरी दुनिया के समुद्र के किनारे पर पड़ी हुई रेत के एक कण में से एक पृथ्वी को ढूंढना हो, तो क्या संभव है? ऐसा ही असंभव है, असंभव है। क्योंकि इतने कण, एक छोटा सा एक चपटी रेत भी लोगे तो उसमें भी कितने कण होंगे। हाँ, तो आप सोचिए कि ये इतना मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन है, ये सब चीजें, क्रिएशन इतना बड़ा है। एक बापूजी के 2 वीडियो है, कभी मतलब जो बहुत ही क्यूरियोसिटी है उसको देखना चाहिए। क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स एंड क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स। जब क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स बापूजी एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें 16 कला से लेके 0 कला तक एक्सप्लेन करते हैं। आज जो हम जहाँ पर हैं 0 कला के यूनिवर्स है, और 0 कला के यूनिवर्स में जो साइंस ने पिक्चर लिया 0 कला के यूनिवर्स, जिसका डायमीटर 2600 बिलियन लाइट ईयर्स है, उसका सिर्फ 156 बिलियन लाइट ईयर्स का फोटोग्राफी किया है। अब हम 16 कला में 0 कला का डायमेंशन मतलब डायमीटर है 2600 बिलियन लाइट ईयर। तो आप सोचो 16 कला का क्या डायमेंशन होगा, कितना डायमीटर होगा। सही बात है। तो वो हम सोच ही नहीं सकते हैं।
ऐसे ही जब मल्टीवर्स की क्रिएशन के बारे में बापूजी जब बता रहे थे, वो 100 कला की तो बात छोड़िए, आज -100 कला की ये साइज है, तो 100 कला तो हम सोच ही नहीं पाएंगे। सोच ही नहीं पाएंगे। तो मतलब वही वाली बात होगी ना कि पूरी पृथ्वी के समुद्र के किनारे में से कोई भी एक रेत का कण में से एक पृथ्वी को ढूंढना ऐसे ही है, ऐसे ही ये इतना बड़ा क्रिएशन है। हाँ, तो जैसे मतलब इसको समझाने का अर्थ क्या है, जब बापूजी ये सब चीज समझा रहे थे तो उनका एक इंटेंशन था कि हम धरती के ऊपर जो इतना अहंकार में फंसे पड़े हैं, मान शान प्रतिष्ठा इतना प्राप्ति के लिए, तो सोचो कि एक हम कण के अंदर बैठ के कितना लड़ रहे हैं, मतलब इतना बड़ा सृष्टि है और हम कहाँ फंसे पड़े हैं। तो चेतना की वास्तविकता यही है कि जो आत्मा में जितनी चेतना में मतलब जितना उसके अंदर पावर से उसको बनाया गया है, उतना उसका मतलब उस आत्मा की शक्ति है, वो इतना जान पाएगी। मतलब मान लो 12 कला की आत्मा है या 16 कला की आत्मा है, तो उतनी कला तक का ज्ञान प्राप्त कर सकती है, उतनी बातें वो समझ पाएगी। और उससे ऊपर की बात करेंगे तो शायद उसके अभिचेतना का स्तर, क्योंकि हम जब भी कोई बात को सच मानते हैं तो हमारे अंतःकरण उसको अप्रूव करता है। तो कोई भी आत्मा के अंदर ये अप्रूवल मिल रहा है कि इतना बड़ा सृष्टि हो सकता है, तो ये एक प्रूफ है कि वो आत्मा उस लेवल का आत्मा है, नहीं तो उसका अंतःकरण उसको अप्रूव नहीं करेगा। आत्मा में वो पावर हो तो ही ज्ञान समझ में आता है। जैसे कई बार नहीं बोलते कि ये तो गधा जैसी बुद्धि है, पूरे दिन समझाओ तो भी शाम को वही के वहीं आके अटक जाती है। तो बुद्धि में वो बल क्यों नहीं है, यही क्वेश्चन है, यहाँ पर रुक जाता है कि हर व्यक्ति क्यों इसे नहीं समझ पा रहा है, जबकि सत्य एकदम क्लियर है, लेकिन आत्मा में बल नहीं है। इसलिए कोई 5 किताब पढ़ के छोड़ देता है, 5 स्टैंडर्ड पढ़ लेता है, कोई 10 पढ़ता है, कोई कॉलेज, कोई PhD। तो सबकी कैपेसिटी अलग है, राइट, सबकी चेतना का स्तर अलग है, उसी की वजह से जो है वो आगे क्या, तो यही चेतना की वास्तविक क्षमता है कि जो जितनी कला से आया है उतनी कला तक तो वो पहुंच ही जाएगा। तो ये वास्तविक है, ये कोई फालतू की बात नहीं है, ये बिल्कुल सच है। आप देखेंगे तो रामायण में भी भगवान राम को उनके जो गुरु वशिष्ठ थे उन्होंने भी ये कला के बारे में समझाया था। और वो भी बताया भी जाता है कि राम जी 14 कला की थे, शास्त्र भी बोलता है कृष्ण 16 कला की है, तो वो आत्मा की शक्ति है। आगे क्वेश्चन है, क्या एक आत्मा आध्यात्मिक रूप से इवॉल्व होती है या आत्मा वही रहती है और केवल अनुभव बदलते हैं? बेसिकली क्या है कि जब हम धरती के ऊपर आत्मा पहुंच जाता है, आत्मा तो तमो प्रधान हो जाता है और शरीर में आ जाता है और उसके ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर आ जाता है। लेकिन क्या हुआ कि हमारे जो भगवत गीता के ज्ञान के हिसाब से हमारे अंत में श्री कृष्ण ने ये बोला कि नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, हम अपने जो मूल दिव्य स्मृति को भूल चुके हैं। जो आत्मा से, जब परमात्मा से आत्मा का रचना हुआ, वो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ स्मृति है, उसको हम भूल चुके हैं। जब हम वो स्मृति को जान लेंगे तो हम अपने मूल स्वरूप को पहचान लेंगे। तो हम इवॉल्व क्या करेगा, इवॉल्व वो ऑलरेडी था, मतलब एक समय में वो जो परमात्मा समान था, उसकी रचयिता के समान था, वो आज गिर चुका है। तो जब वो साधना द्वारा, ज्ञान योग इत्यादि सेवा द्वारा जब वो धीरे धीरे वो स्मृति को इमर्ज कर लेता है, तो वो अपने मूल स्मृति को पाते ही वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो इसलिए आत्मा को इवॉल्व करने का जरूरत नहीं, आत्मा का मूल स्मृति को प्राप्त करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिजेनरेट हो चुका है। मतलब क्या हो गया, वो उसका जो स्मृति को भूल चुका है, वो उसका स्थूल स्मृति में फंस गया है। वो स्थूल स्मृति से कैसे निकलेगा, वो उसको निकलने की 2 तरीका चाहिए, एक तो ज्ञान भी चाहिए और पावर भी चाहिए। ज्ञान से वो निश्चय हो जाएगा बुद्धि, और पावर से स्मृति इमर्ज करेगा, बिना पावर के स्मृति इमर्ज नहीं करेगा। इसलिए ज्ञान योग सेवा धारणा हमारे जो 4 मेथड्स है, 4 प्रोसेस है, स्टेप्स है, तो ज्ञान योग के द्वारा ही स्मृति को इमर्ज करेगा। और आत्मा मूल स्थिति में अपने रचयिता को जान लिया और रचयिता के समान वो बन गया, तो उसका खत्म हो गया, उसका जर्नी खत्म हो गया। जहाँ से निकला था वहीं सोर्स में पहुंच गया। फिर वो उस जिस पर्पस के लिए उसको जो आया था सृष्टि में, उसको खत्म कर लिया उसने। तो इसलिए आत्मा इवॉल्व नहीं होता है, आत्मा अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करता है।
हाँ, उसको इवॉल्व करना। इवॉल्व वर्ड वो अंग्रेज लोगों ने लाया है, लोग ले आए। क्योंकि वो सोचते हैं कि बंदर से हम इवॉल्व हो रहे हैं। हाँ। अरे हम बंदर नहीं है, वो तो आज बंदर बन गए, ठीक बुद्धि है? बंदर जैसी बुद्धि शुरू है। बंदर जैसा हो गया। तो इसलिए इवॉल्व होना जो है ये एक मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड की थॉट है। हमें अपने मूल स्मृति को प्राप्त करना है। और यहाँ पे जो अनुभव की बात लिखी है ना, तो ये जो अनुभव की हम बात करते हैं, तो अनुभव तो टेम्परेरी होते हैं। कभी प्रकाश दिखता है, कभी अंधकार दिखता है। मन की स्थिति के ऊपर अनुभव है। मन के आवरणों से ऊपर उठ के आत्मा के ऊपर फोकस करेंगे, तब आपका मूल स्मृति जागृत होगी और तभी जो है वो मूल आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है ना कि क्या एक आत्मा आध्यात्मिक रूप से इवॉल्व होती है या आत्मा वही रहती है, तो इसका जवाब है आत्मा वही रहती है, बस उसकी स्मृति उसको वापस लाना है। हाँ, और ज्ञान से वो स्मृति वापस आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या जीवन पहले से लिखा हुआ है या आत्मा हर क्षण अपनी दिशा बदल सकती है? ये तो बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हर आत्मा के पास फ्री विल है। और लेकिन वो क्या है कि अनेक जन्मों से जो संचित कर्म जो है उसको बंधन में ले आता है। जैसे जैसे बंधन में आ जाता है तो उसका फ्री विल धीरे धीरे संकुचित हो जाता है। फ्री विल मतलब आत्मा की पावर। आत्मा की पावर जब बढ़ जाता है तो उसके अंदर जो स्वतंत्रता धीरे धीरे महसूस करता है, वो स्वतंत्र होता है, वही फ्री विल है। अपनी इच्छा से वो मतलब अपने जो इच्छा है, इच्छा मतलब तब तो इसका दिव्य इच्छा रहता है, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, आत्मा जब वो फ्री विल, आत्मा का फ्री विल सच में तभी आता है जब आत्मा सारे बंधन से निकल जाता है। जब उसका एक ही संकल्प रहता है कि मैं सारे बंधन से निकल जाऊं, वही उसका फ्री विल है। वो स्वतंत्र रहना हर आत्मा चाहता है, लेकिन वो स्वतंत्र का डेफिनेशन नहीं जान पाता है। वो इस सृष्टि में सुख ढूंढ के फंस जाता है। वो सोचता है कि मेरे को इस सृष्टि में सुख मिलेगा तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। नहीं, इस सृष्टि में तुम प्राइम मिनिस्टर भी बन जाओगे तो तुम स्वतंत्र नहीं हो। तुमको कौन मार देगा कुछ पता ही नहीं, तुम्हारे हजारों दुश्मन क्रिएट हो जाएंगे। तो इसलिए इस सृष्टि में जब उसको ज्ञान आ जाएगा तो वो इस सृष्टि में कोई भी सुख लेना नहीं चाहेगा, कुछ भी बनना नहीं चाहेगा उसको। इसीलिए हमारे सांख्य शास्त्र में बताया गया है कि सांख्य शास्त्र आया ही है इसी से कि हमें दुख से निवृत्त कैसे होंगे। वहां पर अल्टीमेटली ये बताया गया कि इस सृष्टि में ऐसा कोई दृश्य जगत में कोई उपाय नहीं कि हम सुखी बन सके। तो बोला कि सुख दुख से मुक्त होने का एक ही उपाय है, हम अदृश्य अदृष्ट को जाने। अदृष्ट क्या है? हमारा कारण शरीर भी अदृश्य है, आत्मा भी अदृश्य है, हम उसको देख नहीं सकते हैं, हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। उसका ज्ञान होना चाहिए, उसका एहसास होना चाहिए, तब हम सृष्टि से मुक्त होंगे। सृष्टि से मुक्त तभी हो पाएंगे जब हमें ज्ञान मिलेगा, पावर मिलेगा। तब वो पावर तभी मिलेगा जब हम परमात्मा की एड्रेस जानेंगे और उनकी चिंतन करेंगे, और ज्ञान से हमें निश्चय हो जाएगा। तब धीरे धीरे हम ये सृष्टि से मुक्ति हो जाएगा। और फिर हमारा प्रश्न क्या था उसका? फिर से बता देता हूँ। क्या जीवन पहले से लिखा हुआ है तो हाँ, आत्मा हर क्षण अपनी दिशा बदल तो आत्मा हर क्षण दिशा बदल सकता है। उसके लिए उसको दो चीज, हाँ, उसको फिक्स कुछ नहीं है, कभी भी दिशा बदल सकता है। जैसे कोई एक आत्मा बहुत फंस गया है, अभी उसका ऐसा सोचो कि कर्मबंधन में ऐसे फंस गया है कि उसका कोई फ्री विल नहीं है, फिर भी वो परमात्मा की चिंतन करने लगा तो उसका फ्री विल आने लगेगा। हाँ, फ्री विल आने लगेगा, क्योंकि परमात्मा उसको दिशा देंगे, बंधन मुक्त करने की उसको हो जाएगी। सबसे बड़ी क्वालिटी है। इसलिए परमात्मा चिंतन, परमात्मा की एड्रेस, परमात्मा की जानना बहुत जरूरी है। हाँ। ये पहला कंडीशन है, तभी आत्मा में शक्ति आएगा। और अगर मान लीजिए जो अगर लिखा हुआ तो हमने अपने कर्मों के कारण हमने अपना प्रारब्ध भी लिखा है, तो प्रारब्ध लिखा है तो प्रारब्ध हमारा जन्म तय कर सकता है, पर कर्म तय नहीं कर सकता। उसके लिए तो चॉइस दी गई है। अगर कर्म तय करने लग गया तो फिर तो वो भी बंधन हो गया। हाँ। तो फिर अगर कर्म भी चॉइस नहीं रहा तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है इस जीवन का, क्योंकि पहले से फिर बीके वाली बात हो जाएगी। मक्खी नाक के आगे से निकली है तो फिर निकलेगी।
मतलब मक्खी भी फंस गई और हम भी फंस गए। वो क्या है कि जो सच्चा ज्ञानी है, जो परम ज्ञानी है, और परम ज्ञानी मैं उसी को बोलता हूँ जो परम पिता को जानता है। हाँ तो वो परम ज्ञानी जो है वो अपना दिशा परिवर्तन कर सकता है। हाँ। और अन्यथा कोई भी आत्मा वो प्रकृति के नियंत्रण में है, वो प्रकृति से बाहर निकल ही नहीं सकता। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो आशा रखता हूँ इसका जवाब मिल गया होगा आपको कि आत्मा हर क्षण अपनी दिशा बदल सकती है और जब चाहे हम यहाँ से जीवन मुक्त होकर जा सकते हैं। आगे, कर्म का सिस्टम क्या सच में ऑटोमेटिक है, जैसे कोई कॉस्मिक एल्गोरिथम? ये एक्चुअली क्या है कि ये भी मतलब बात तो सही है। मतलब एक प्रकार की ये जो हर डायमेंशन में एक प्रकृति है, एक क्रिएशन है, वो क्रिएशन में एक नेचुरल लॉज है, वो लॉज के हिसाब से ही सब कुछ चलता है। जैसे कोई आत्मा धरती के ऊपर सुख ढूंढ रहा है तो धरती पे ही रहेगा, जो भूवर लोक में सुख ढूंढ रहा है तो भूवर लोक में रहेगा, जो आत्मा जैसे जिस डायमेंशन में सुख उसको मिल रहा है उसी डायमेंशन में रहेगा, वो ऑटोमेटिक वहीं का लॉ काम करेगा। केवल जो ज्ञानी है, मतलब परम ज्ञानी जो है, वो सिर्फ ये सारे लॉ से ऊपर है, वो सारे लॉ से उसको कोई भी लॉ नियंत्रण नहीं कर सकता। वो सारे लॉ से निकल के, उसका हर एक संकल्प सारे लॉ से निकल के बाहर जाने का होगा। वो कहीं भी उसको सुख की अनुभूति नहीं होगा, वो चाहे महरलोक में हो, चाहे जनलोक में हो, चाहे तपलोक में हो, वो जब तक अपने रचयिता से नहीं मिल लेता तब तक उसको सुख मिलेगा ही नहीं। वो जब अपने मूल संस्कार को अनुभूति नहीं कर लेता तब तक उसको सुख नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है ये ऑटोमेटिक एल्गोरिदम तो है, लेकिन जो ज्ञानी है वो एल्गोरिदम को समझ जाता है और वो एल्गोरिदम में नहीं फंसेगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो ये सही है, कर्म का सिस्टम क्या सच में ऑटोमेटिक है? तो ये तो ऑटोमेटिक है, लेकिन ज्ञान चाहिए उससे बाहर निकलने के लिए। जैसे कोई कॉस्मिक एल्गोरिथम, तो यस, ये एक एल्गोरिथम है जो अपने भीतर ही अब एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे धरती के ऊपर एक एल्गोरिथम चल रहा है, ये जो तमो प्रधान वायुमंडल है, यहाँ हम जो करेंगे उसका फल उसी हिसाब से मिलेगा। लेकिन जिसने इस एल्गोरिथम को समझ गया, उसको लगा कि मेरे को यहाँ रहना ही नहीं है, उसको समझ गया कि इस धरती में कोई भी कर्म है उसमें सुख नहीं मिलने वाला है, मुझे दुख मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, क्षणिक सुख मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो आएगा बैगेज ऑफ उसके पीछे पीछे जो आएगा उसको झेलना पड़ेगा। तो वो इतना चौकन्ना हो जाएगा, उसके लिए वो अपने उसी हिसाब से साधना करेगा, वो धरती लोक से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, वो हो जाए चला गया स्वर्ग लोक, और स्वर्ग लोक का एल्गोरिथम उसको पसंद आ गया, फिर वहां फंस जाएगा। उससे निकलने के लिए फिर ज्ञान चाहिए। अब लेटेस्ट एक वो उसी स्वर्ग लोक को पसंद करेगा कि मेरे को यहीं सुख ढूंढना है, तो वो स्वर्ग लोक में रहेगा और स्वर्ग लोक का नियम उस आत्मा के ऊपर लागू हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक चलेगा। फिर जैसे महलोक में जाएगा, महलोक में भी बैठे हुए हैं, तपस्या करके बैठे हुए हैं और उनको ये चीज अच्छा लग रहा है, वो उससे ऊपर जाने की चेष्टा नहीं करेंगे। तो महलोक का जो भी लॉ ऑफ कर्मा होगा, जो लॉ ऑफ नेचर होगा, वो उसके ऊपर लागू हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो होगा, वो उससे भी निकल नहीं पाएगा। तो इसलिए ये ऑटोमेटिक है, जब तक उसके पास ज्ञान नहीं है कि ये लॉ क्या है तब तक निकल नहीं पाएगा उस डायमेंशन से। हमारी थियोरी ऑफ कर्म के ऊपर जो बुक है वो आ चुकी है, जरूर से थियोरी ऑफ कर्म की बापूजी की बुक जरूर पढ़ना। उसमें हमने अभी तक के थियोरी ऑफ कर्म के ऊपर बापूजी ने जितने भी लेक्चर्स दिए हैं, अपना ज्ञान दिया है, उसको हमने कवर करने की पूरी कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। क्या हर विचार भी कर्म बनता है? क्या केवल बोल और कर्म ही फल देते हैं? एक्चुअली इसका तो पूरा फंडामेंटल बापूजी ने बताया है, मन वचन कर्म से कर्म बन जाता है। तो एक्चुअली क्या है कि मन जब बोलते हैं मतलब संकल्प से भी कर्म बन जाता है, लेकिन वो संकल्प जब बोल में आ जाता है, वाणी में आ जाता है, कर्म मतलब इंद्रियों से हम कर लेते हैं, देखने से मजा ले लेते हैं, या हम शरीर से कुछ भी कार्य कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लिए या कुछ कर लिए, वो तो स्थूल कर्म बन ही गया। तो बोलते हैं वाणी और स्थूल इंद्रियों से जो कर्म हमने कर लिया, वाणी को भी स्थूल कर्म में भी माना जाता है। और जिस शरीर से कर्म होता है, स्थूल शरीर से कर्म होता है, तो वो कर्म का भोग स्थूल शरीर से ही करना पड़ेगा।